हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल इन छोटे माइंड ब्लोइंग क्लासेज। आज हम आपको बताने वाले हैं बल के बारे में। किसके बारे में बताने वाले हैं? बल के बारे में। इसलिए इसे ध्यान से समझिए क्योंकि 9th और 10th दोनों में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बल से रिलेटेड क्वेश्चंस से आज जानिए। पहले देखिए कि बल होता क्या चीज़ है, बल किसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है हम सबके दैनिक जीवन में हर क्षण ये होते रहता है। ये ऐसा चीज़, बल एक ऐसा चीज़ें है जो हमारे दैनिक जीवन में मतलब हर क्षण कोई ना कोई काम में होते ही रहता है। जैसे कि देखिए, हम कोई चीज़ को उठा रहे हैं तो इसमें बल का ही प्रयोग हो रहा है। जब तक हम इसको टच नहीं करें, खींचेंगे नहीं, तब तक ये उठेगा नहीं उठेगा। हम अपनी ताकत लगा रहे हैं, यानी बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। इसी को हमसे कहते हैं बल। देखिए, तो बल किसे कहते हैं एकदम ध्यान से समझिए। एक होता है धक्का देना और एक होता है खिंचाव। देखिए, आप कोई भी वस्तु को या धक्का दीजिए तो भी ताकत लगा के ही कीजिए, थोड़ा ना मोड़ा बहुत ताकत लगाइए कीजिए, तभी वो आगे जाएगा। अगर वो खींचिएगा तभी वो आएगा पीछे। इसका अर्थ ये है कि हम उस पर क्या चीज़ का प्रभाव डाल रहे हैं, तब बल का प्रभाव डाल रहे हैं। क्या चीज़ का? बल का। जैसे कि देखिए, हम इस पर हथेली पर रख दिए मार कर, क्या चीज़ रख दिए? मार कर रख दिए। अब इसको हम धक्का देंगे तो देखिएगा ये कैसे ससर जाएगा। ऐसे जो है ससर गया, बल लगाए तो ससर गया। अब इसी तरह से मार का ये बोट को देखिए, अगर बोट को हम खींचेंगे अपनी इधर से तभी उठेगा। यानी हम खींच रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं? इस पर ताकत लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो किसी भी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना, इसी को हम सब बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे कि देखना लीजिए, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, हम इसको ऐसे किए, लुढ़क गया, यानी हम इसको धक्का दिए तो उधर चला गया है। और इसको अगर खींचेंगे, जैसे कि देखिए ये इधर है, यहाँ पर अभी स्थिर है। इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो ये जो होगा क्या होगा? खींचा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हम जो है इस पर तो ये बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी में ऐसे हम सब के लाइफ में, हम सब के जीवन में जो है हर क्षण कोई ना किसी कारण बस होते ही रहता है। इसलिए से देखिए, वो सब जो भी हमारे साथ होते रहता है वो सब बल के ही कारण होता है। अगर हम किसी भी चीज़ पर बल का प्रभाव नहीं डालेंगे तब तक जो होगा वो काम ही नहीं, कोई भी काम नहीं होगा। जैसे हम देखिए मार्कर है, हम इसको उठाना चाहते हैं, जब तक हम अपना ताकत नहीं लगाएंगे तब तक ये उठ पाएगा? नहीं उठेगा। हम कितनों कर रहे उठे ना, उठ, देखिए उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। कह रहे उठे ना, रे उठ जाओ, भगवान के दया से उठ जाओ, नहीं उठेगा। काहे नहीं उठेगा? क्योंकि देखिए इस पर हमको ऐसा बल का प्रयोग करना है, अपनी ताकत लगाना हो, तब जाकर के उठेगा। बल यानी ताकत लगाएंगे तब। अगर ताकत नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाए तो उठेगा? ये नहीं उठेगा। तो उसी तरह से देखिए, हम कुछ दिए बल के प्रभाव हैं जो हम सबके साथ ऐसे होते रहता है। बल के प्रभाव में जो हमारे साथ होते रहता है वो कोई ना कोई बल के प्रभाव होइबे करता है। ठीक है, यह लाए तन का ध्यान से देखिए बुढ़वा पर। तो पहला जो है, किसी स्थिर वस्तु के गतिशील करना। किसी स्थिर वस्तु के गतिशील करना, जैसे कि देखिए आपके सामने वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा है और उधर मुँह से खड़ा है, उधर साइड से खड़ा, मुँह उधर किए हुआ है, और आप पीछे से गए धकेल दिए एक के बाद, तो वो तो आगे की और चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो वो जो है ऐसे आगे की, जब हम धक्का दिए तो वो ऐसे आगे निकल गया, आगे निकल गया। इसका अर्थ ये है कि हमने उस पर बल का प्रयोग किया है। क्या चीज़ का प्रयोग किया है? बल का प्रयोग किया, ताकत दिए। अगर देख हम ही है, हुआ खड़ा है, हमको इतना कर हट हट हट, वो उधर आगे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम ही पर ऐसा बल का प्रयोग कर रहे हैं। जब तक टच नहीं होगा तब तक वो जाएगा नहीं करेगा आगे। यही है। और देखिएगा फुटबॉलर सके देखिए, या आप भी फुटबॉल खेले होंगे तो मारे होंगे भयानक भयानक किक एकदम अच्छा से की। तो आप क्या किए थे कि फुटबॉल के पहले तो रख दिए एक जगह स्थिर से, उसका मारे होंगे किक एकदम जोर से, है कि नहीं? मारे होंगे किक एकदम जोर से तो वो गया होगा आगे। यानी पहले जो था फुटबॉल स्थिर था, रुका हुआ था, और आपने जैसे ही किक मारा वो आगे चला गया। इसका मतलब हमने इस पर, पहले तो वो स्थिर था, अब बाद में हमने जब उसको लात से मारा, किक किए, तब वो स्पीड में भाग गया एकदम दौड़ के। तो इसका मतलब ये है कि स्थिर वस्तु को हमने गतिशील किया है। स्थिर वस्तु को हमने क्या किया है? गतिशील किया, यानी चलने लगा। दूसरा है गतिशील वस्तु की गति को तीव्र या मंद करना। देखिए कोई लड़का को देखिएगा एकदम साइकिल चलाएगा, तो अगर लड़की तनका से आगे है, लड़की आगे है
और देखा अरे वो तो आगे निकल गया, एकदम स्पीड मारेगा, पेंडिल एकदम जोर जोर से चलाएगा, कोई कोई लोफर लेकर सके देखिएगा तो मारेगा एकदम स्पीड में पेंडिल और तुरंत पकड़ने की कोशिश करेगा। और जैसे लड़की बेटा जब वहीं पर ब्रेक मारेगा कस के से ना एकदम क्या कहते हैं हमचा के ब्रेक मारे वहीं पर रुक जाए, डिस्क ब्रेक जिसको कहते हैं। तो देखिए पहले वो लड़का क्या क्या है कि पहले स्लो था, वो लड़का क्या कर रहा था, कैसे चला रहा था साइकिल, स्लो चला रहा था। और जैसे ही देखा कि अरे वाह एकदम ब्यूटीफुल लड़की आगे है, तो ये एकदम स्पीड चलाने लगा। पहले तो था थोड़ा सा मंद था, क्या था मंद मतलब स्लो था। और देखा कि लड़की आगे है, बाप रे बाप ब्यूटीफुल लड़की है, अगर उसको नहीं पकड़ेंगे तो एकदम भाग जाएगी वो। तो अब ये क्या किया, एकदम ऐसे पकड़ा टाइट से मारा, ये भयानक भयानक पेंडिल स्पीड में चलाते क्या, तुरंत पकड़ा लिया। और जैसे लड़की सामने ब्रेक मारा, डिस्क ब्रेक एकदम हमचा के वहीं पर रुक गया। इसका क्या अर्थ है, वो तो साइकिल चल ही रहा था, एकदम पेंडिल जोर से मारने लगा तो आगे भाग गया साइकिल। आ गया लड़की जब भेटाई तो यहाँ पर ब्रेक मारा टन से ना, एकदम डिस्क ब्रेक मार दिया। इसका मतलब ये है अगर वस्तु चल रही है तो हमारा मन के ऊपर डिपेंड करता है, या जो करता है उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको स्पीड चलाना है या स्लो चलाना है। आप भी साइकिल चलाते होंगे तो आपको मन किया होगा कि चल स्पीड में चला देते हैं, आज एकदम गाड़ी की स्पीड में लेकर चल जाना। और जब मंजिल आ जाती है सामने तो एकदम ब्रेक मार देते हैं कि नहीं है, ये समझे कि नहीं। तो कोई भी वस्तु को हम हम सबके मन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो हम वस्तु के धीरे भी कर सकते हैं या एकदम जोर से यानी तेज भी कर सकते हैं, तीव्र भी कर सकते हैं। तीसरा, ओहो, वस्तु की गति की दिशा बदलना, वस्तु की गति की दिशा बदलना। देखिए इसका अर्थ क्या है, आप फुटबॉलर्स को देखिए या आप भी खेले होंगे फुटबॉल तो किए ही होंगे, 100% ऐसे किए होंगे। देखिए कि हमको गोल करना है, क्या चीज़ करना है, गोल करना है, तो एकदम यहाँ पर या रखे होंगे फुटबॉल और देख रहे हैं कि आदमी आ रहा है, वो उधर से अगर हम सीधा मारेंगे तो फिर हम सबको रिटर्न दे देगा वो, तो इसलिए देख रहे हैं आ रहे हैं, या फिर ऐसा मारे होंगे कि दिशा बदल दो क्या बेटा तब तक ये गेंद का हम ऐसे भजा दिए। रोनाल्डो के तो चिंते होंगे, वो क्या कहते हैं दिशा बदलने में एक्सपर्ट है। देखता है कि आदमी आ रहे हैं सामने से, ऐसे तुरंत कट मार देता है। इसका अर्थ ये है वो दिशा बदल देता है। क्या बदलता है, दिशा। और आप ये भी किए होंगे जब क्रिकेट मैच खेलते होंगे तो उस समय आप क्या किए होंगे कि देख रहे हैं कि स्टेट में खड़ा हुआ है वो लड़का, मारेंगे छक्का तो कैच कर लेगा, इसलिए आप क्या किए हैं कि इधर चौका मार दिए, इधर मौका पर चौका मार दिया, अरे उधर जाएगा तो कैच ले लेगा। अब फिर देखिए कि वो लड़का इधर आ गया तो कहता अरे ये तो इधर आ गया, फिर इधर नहीं मारेंगे, मारेंगे सीधा उधर। तो इसका अर्थ ये है कि आप दिशा बदल दिए। क्या बदल दिए, दिशा, यानी गति। वो तो आ रहा है, गेंद आ रहा है, हमने उसको मार करके दिशा बदल दिया। तो ये सब बल का ही प्रभाव है, ठीक है। एक और है, देखिएगा, वस्तु की आकृति में परिवर्तन, वस्तु की आकृति में परिवर्तन। आप बैलून जो है वो तो देखे हैं क्या, उसके इस्तेमाल किए होंगे, थोड़ा सा हम बताते हैं कैसे इस्तेमाल किए होंगे। या कभी पचकाए होंगे तो ये आकार बदलना चाहते होंगे, आकृति बदलना चाहते हो, एकदम पचका के एकदम छोटा कर देते हैं और छोड़ देंगे तो फिर बड़का हो जाता है। देखिए बैलून ऐसे रहेगा तो इसको चापिएगा जब ऐसे तो छोटा सा ऐसे आकार बदलता रहे, अब पूरे चापिएगा तो फूट ही जाएगा, तो क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए बैलून जो होता है उसको हम सब आकार बदल सकते हैं, समझे कि नहीं। या उसमें उंगली डाल करके छोटा साइज का सेब आकार का भी हम सब कर देते हैं छोटे बैलून का, यानी हम सब आकार बदलते हैं। उसी तरह से जब आपकी माँ रोटी बनाती होगी तो उस समय देखिए पहले तो लोइया करते हैं, क्या करते हैं, लोइया। और लोइया के जैसे कि ऐसे, एक मिनट, देखिए ये हम कर दिए लोइया, क्या कर दिए, आटा को लोई बना दिए हैं, आटा के लोई, गाना तो सुनबे किए होंगे है ना, आटा के लोई बना दिए। अब हम देखिए इसको आकार बदलते हैं रोटी में। अभी कैसा है देख लीजिए, अभी गोल मटोल है और हम इसको अभी कर देंगे रोटी के आकार। देखिए बल लगा रहे हैं, हम ताकत लगा रहे हैं तभी ये से देखिए चौड़ा हो गया, लिट्टी की तरह की। हाँ, और ताकत लगाएंगे तो और ज़्यादा फैलेगा, देखिए और ज़्यादा अभी फैल रहा है। फिर ज़्यादा ऐसे करके और ज़्यादा जब बल लगा करके पूरी तरह से इसको बेलना शुरू करेंगे, बल लगाएंगे, तब ये जो है
रोटी का आकार धीरे धीरे ले लेगा। इससे आप क्या समझते हैं? अच्छा, जब तक हम इसको टच नहीं करेंगे और जब तक इस पर बल का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये होगा। हम इसको कितनों कहते हैं अरे बड़का हो ना, जो रोटी की तरह हो, जो ये होगा ना होगा, काहे नहीं होगा भाई? हाँ, तो इसको चाहिए बल, और हम जब बल देवे नहीं करेंगे तो ये अपना आकार बदलवे नहीं करेगा। कुम्हार साहब को नहीं देखते, बल लगाता है, टच करता है, तभी जा कर के उसका आकार बदलता है। तो उसी तरह से इसको हम आकार कैसे बदलेंगे? इस पर बल लगाकर, क्या लगाकर? बल लगा के। हम देखिए इसको दाब रहे हैं, तब ये धीरे धीरे आकार अपना बदल रहा है। अगर हम इसका छोड़ दें, इस पर बल नहीं लगाएं, तब ये क्या होगा? ये अपना आकार जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ये है बल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी तरह से फिर अगर अच्छा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।